गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एग्जाम आप लोगों का नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं। इसके मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें ऑलमोस्ट 90% चांसेस है कि आप लोगों को क्वेश्चन जो आएंगे वो इन्हीं टॉपिक से आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, जितने भी मैं आप लोगों को टॉपिक बताऊंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को फर्स्ट जो आप लोगों का पेपर होगा उसी के बारे में बता रहा हूँ, जो एमसीक्यूज टाइप आप लोगों का रहेगा। स्पेशली ये वीडियो आप लोगों की हेल्पफुल रहेगी जितने भी स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एग्जाम 2024 में जाने वाले हैं। उनका एग्जाम है मार्च महीने में। तो इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी स्टूडेंट इसका कोई परचेज करना चाहता है कोर्स, तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8350947171। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट पेपर का जो आप लोगों का टॉपिक रहेंगे उसमें जो आप लोगों को सिलेबस बताया गया है कुछ इस तरह से बताया गया है। जो आप लोगों का फर्स्ट पेपर होगा इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, जिसमें फर्स्ट जो आप लोगों का सेक्शन रहेगा जनरल नॉलेज का रहेगा, जिसमें टोटल क्वेश्चन आप लोगों को 60 मार्क्स के आएंगे। जिसमें इंटरनेशनल जो आप लोगों का रहेगा सेक्शन, उसके 10 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नेशनल आप लोगों को 10 क्वेश्चन का रहेगा। हिमाचल प्रदेश का जो जनरल नॉलेज है उसके जो एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों को 30 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे ही आप लोगों को बता दिया गया है कि हम जो आप लोगों को ये 60 क्वेश्चन डालेंगे वो कौन कौन से डालेंगे। वो जियोग्राफी हो सकती है, आपके कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जनरल साइंस से क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे, हु इज हु ये होते हैं। जैसे किसी को कोई एक नाम दिया जाता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को कोई फेमस पर्सनैलिटी हो उसको एक नाम दे दिया गया। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनको लौह पुरुष आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आप लोगों के होंगे। टूरिज्म के ऊपर क्वेश्चन बनता है, करंट इवेंट आप लोगों के जो रहते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन होगा। कंप्यूटर का सेक्शन है उसके ऊपर आप लोगों के होंगे। करंट अफेयर में आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन, और लगभग आप लोगों को इंडियन एंड एचपी जुडिशरी जो आप लोगों की होती है 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आएंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टोटल 20 क्वेश्चन आप लोगों को होंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। जीके रीजनिंग आप लोगों का जो रहेगा वो 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डिटेल। जो आप लोगों का जो हाई कोर्ट है, जो प्रीवियस जितने भी एग्जाम है आप लोगों के, उनमें ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों को इन्हीं टॉपिक से पूछ रहा है। ये सेकंड पेपर आप लोगों का रहेगा। अगर आप लोग फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करोगे उसके बाद आप लोगों को कंप्यूटर, इंग्लिश एंड हिंदी आप लोगों को देखने को रहेगा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे एग्जाम के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पेपर की बात करेंगे। जो इंटरनेशनल जीके आप लोगों का रहेगा वो आप लोगों का इम्पोर्टेंट डे रहेंगे। इंपॉर्टेंट डे कौन से पूछे जाते हैं? मोस्टली ये प्रीवियस 6 मंथ के पूछ लेंगे आप लोगों को, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी। ठीक है, मार्च का पेपर है तो मार्च का भी जीके पूछा जा सकता है, जिसमें इंपॉर्टेंट डे आप लोगों को ध्यान में रखना है। मोस्टली आप लोगों ने दिसंबर, जनवरी, फरवरी के याद करने हैं, बट फिर भी हो सके तो सारे के सारे जो मैंने बताए वो सारे करना। फेमस पर्सनैलिटी, मान लीजिए किसी को कोई अवार्ड दिया गया है 2024 2023, पिछले 6 महीनों में कोई उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड किया गया, इस तरह से कोई भी इंपॉर्टेंट अवार्ड आप लोगों के दिए गए हैं। कोई फॉर फेमस पर्सनैलिटी है उसकी डेथ हुई है, जैसे मान लीजिए आप लोगों का ईरान और जो आप लोगों का हमास है और इराक का जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप लोगों का जो रशिया और यूक्रेन का है, तो इनसे आप लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? जैसे आप लोगों को इनकी कैपिटल, करेंसी या इनके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी इनके नाम है इनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप लोगों की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, आप लोगों के इंटरनेशनल जुडिशरी से ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है। इसमें क्वेश्चन कुछ खास नहीं आते हैं, इसमें आप लोगों को टोटल क्वेश्चन जो आता है फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। नाटो हो गया आप लोगों का, WHO हो गया, आप लोगों के वर्ल्ड बैंक के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों को जो भी 2023 या 2024 में जो इंटरनेशनल कप हुए होंगे जिसमें स्पोर्ट्स की बात की जाती है, मोस्टली आप लोगों को टेनिस से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। कोई फेमस आप लोगों का टेम्पल जो आप लोगों की बाउंड्रीज पे होता है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो इंडिया के साथ शेयर करती है कंट्री, उनके जो आप लोगों के टेम्पल होते हैं वहां से एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है। वर्ल्ड की फर्स्ट पर्सनैलिटी, इंटरनेशनल लेवल पे कोई फेमस पर्सनैलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को आता है। जितने भी हमारे फेमस डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान है वर्ल्ड लेवल के, उनके ऊपर क्वेश्चन आएगा। इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो आप लोगों की इंडिया के साथ शेयर की जाती है, जितनी भी कंट्रीज आप लोगों की
हैं उनके ऊपर आप लोगों को जरूर क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना। जैसे आप लोगों के बांग्लादेश होगी, म्यांमार हो गई, आप लोगों का नेपाल हो गया, आपका चाइना हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनके ऊपर आ जाता है क्वेश्चन। कॉन्टिनेंट जो आप लोगों के हैं इनके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और भारत का किसी देश के साथ कोई इंपॉर्टेंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस होता है तो लार्जेस्ट किसके साथ होता है, ये सारे क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं, इनके ऊपर एक क्वेश्चन होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, अब इंडिया जीके की बात करेंगे, यहाँ पे इंटरनेशनल जीके लिख दिया गया है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। इंडिया जीके जो हमारा सेकंड सेक्शन रहेगा, तो ये आप लोगों का रहेगा। इसमें भी जियोग्राफी का एक क्वेश्चन आएगा। जियोग्राफी में आप लोगों को लेक रिवर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। भारत के कल्चर के ऊपर कोई फेयर फेस्टिवल कहीं पे होता है, जो स्पोर्ट्स इवेंट्स आप लोगों के होते हैं उनके ऊपर। जनरल साइंस के ऊपर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के होंगे। 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों के हिस्ट्री के ऊपर रहेंगे। हु इज हु, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अभी समझ लीजिए भारत रत्न के अवार्ड आप लोगों के प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ये प्रदान किए गए हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। टूरिज्म के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि टूरिज्म भारत का लक्ष्य जो बना है वो किस देश को बढ़ाने के लिए मतलब कौन सी स्टेट या कौन सी यूटी में बना। जैसे अंडमान एंड निकोबार के ऊपर टूरिज्म के ऊपर बढ़ावा दिया जा रहा है। आप लोगों के जो करंट इवेंट है, इसके अलावा अयोध्या में टूरिज्म का बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। जैसे राम मंदिर में जो मूर्ति बनी है वो किसने बनाई है, कौन उसकी आर्किटेक्चर है ना, ऐसे। या वहां पे मूर्ति में लगा हुआ पत्थर कौन सी नदी का आया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट स्टेट, सब कुछ पूछा जा सकता है। करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे। इंडियन पॉलिटी का आपने चैप्टर पढ़ना है हाई कोर्ट का, ठीक है। हाई कोर्ट में जितने भी जज अपॉइंट किए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जज अपॉइंट होते हैं, उनका ड्यूरेशन क्या होता है, कौन कौन उनके पार्टिसिपेशन कर सकता है, ये सारी चीजें आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखनी है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर आप लोगों को बनेगा, ठीक है। तो ये भी है आप लोगों का। इसके बाद हमारा जो सेक्शन रहेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मोस्टली जो मैं टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूँ, चाहे वो इम्पोर्टेंट रिवर हो, रिवर आप लोगों ने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है, कहाँ से एग्जिट करती हैं, इनके एंशंट नेम, इनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, इनके द्वारा इनके बीच में बनी लेक्स आप लोगों ने याद रखना है। कोई फेमस फॉल आप लोगों का है, कोई पार्क पड़ता है, कोई चोटी पड़ती है, इनको सबको पढ़ना है। रेंजेस आप लोगों ने ध्यान से पढ़नी है। पासेज इसके अंतर्गत आप लोगों के आएंगे, उनको देखना। कल्चर की बात करें तो इम्पोर्टेंट टेम्पल, मंदिर हो गए, आपके मेले हो गए, कोई फेमस प्लेस है जिसका कोई प्राचीन नाम हो, उसको ध्यान रखना। मोनेस्ट्री के ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 3 क्वेश्चन आप लोगों को बुक्स के ऊपर पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट एंड ईयर का मतलब होता है कि कोई भी हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट घटना घटी हो, उसके ऊपर आपने ध्यान रखना। वो मोस्टली पर्सनैलिटीज के ऊपर होती है, तो इसको भी ध्यान रखिए आप लोग। फाउंडर पूछे जाते हैं आप लोगों को, किसी डिस्ट्रिक्ट का फाउंडर पूछा जा सकता है, कोई रियासत का फाउंडर पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जैसे हमारी जितनी भी, उनको ध्यान रखना जो भी पीछे रही हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सभा के ऊपर भी एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। फेमस पास जो हमारे हैं हिमाचल प्रदेश में, जो शिमला कालका ट्रेन चलती है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन ध्यान रखना। फेमस इंस्टीट्यूशन जो आप लोगों के हैं, जिसमें लैब आप लोगों की टेस्टिंग की होती है, चाहे कोई भी केंद्र हो, अनुसंधान केंद्र हो आप लोगों का, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय आप लोगों के हैं, जैसे नोनी यूनिवर्सिटी है, पालमपुर वाला है आप लोगों का, इनके ऊपर भी एक आध क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। इनके कुलपतियों के नाम याद रखना, कब ये एस्टेब्लिश हुई थी, ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे। रीजनिंग के टॉपिक देख लीजिए, यही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस बार भी रीजनिंग में। एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिसिंग नंबर का होगा, ब्लड रिलेशन आप लोगों का रहेगा। ऑड वन आउट आप लोगों को डायरेक्टली 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए होंगे और बताएंगे इनमें से ओड कौन सा नंबर है ना। तो पजल के क्वेश्चन आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करेक्ट स्पेलिंग के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये सारे के सारे टॉपिक मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट करवा दूंगा अपने कोर्स में, अगर आप लोग लेना चाहें तो। देखो इसके बाद आप लोगों का रहेगा कंप्यूटर सेक्शन। इसमें भी आप लोगों ने ध्यान रखना, कंप्लीट एमएस ऑफिस आप लोगों ने पढ़ना है। एमएस ऑफिस में कौन से टॉपिक, एमएस वर्ड आप लोगों का आना चाहिए, अच्छे से टोटल आना चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और आप लोगों का एक्सेल, ठीक है। एक्सेस को आप छोड़ सकते हैं, बट एक्सेल को जरूर करना आप लोगों ने। शॉर्टकट की आप लोगों ने याद रखनी है, 2 से 3 शॉर्टकट की आप लोगों को आएंगी। यूनिट आप लोगों ने ध्यान रखनी है, कंप्यूटर सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, लार्जर क्या होती है, बिट क्या होता है, बाइट्स क्या होता है, केबी क्या होता है ना,
जीबी क्या होता है, ये सारी एक्सटेंशन दो जरूर आएंगी एग्जाम में। कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को आता है, ईमेल के ऊपर क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जितने भी आप लोगों की फुल फॉर्म है उनसे क्वेश्चन आप लोगों को जरूर आएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान रखना। ये वाली जो वीडियो है ये आप लोग इसके स्क्रीनशॉट रखना अपने पास। जो जो टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। टोटल चांसेस हैं इस बार भी 85 to 90% जो आप लोगों का पेपर होगा वो इन्हीं टॉपिक से बनेगा। और आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला की जो मेरिट है कितनी हाई जाती है। तो जितने टॉपिक मैंने बताए हैं सबको अच्छे से करिए, ये सब आप लोगों के लिए काम के हैं। इसके अलावा कोई भी आप लोगों को डिटेल चाहिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8350947117 आप मुझे इसके ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।